राना साहब, कप्तान का ये कहना है कि हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। पीटीआई का सुनामी देखकर इस वक्त वफाक की हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ी हुई है। क्या समझते हैं, इसी तरह जलसों का सिलसिला जारी रहा तो कितना अरसा लग जाएगा कप्तान को अपनी बात मनवाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो नोट कर लें आप वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, ना जलसे बहुत ज़्यादा है। अब चंद दिनों में बड़े फैसले होने वाले। ये जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा, और आज के दिन, आज का प्रोग्राम ये नोट कर लीजिएगा। चंद दिनों में बड़े फैसले होने वाले हैं। शायद कप्तान को पूरे जलसे करने की भी ज़रूरत पेश ना आए और कप्तान को कॉल देनी पड़ जाए इस्लामाबाद की। शायद कप्तान की कॉल के बग़ैर ही कोई ऐसा मामला हो जाए कि लोग इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बड़ा एक इज्तिमा शुरू हो जाए। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ये आपको इस बात को नोट कर लीजिएगा कि बड़े फैसले, बड़े मामला चंद दिनों में हो जाएंगे। शेर शीख साहब का कहना है पानी उतरने के बाद कॉल देंगे। पानी उतरने में अभी टाइम लगेगा, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे जो इतलात है वो हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। यानी आप ये समझते हैं कि सैलाब का पानी उतरने से पहले वफाकी हुकूमत के सर से पानी गुजर जाएगा? बहुत से लोगों के सर से पानी गुजर जाएगा, कप्तान समेत बहुत से लोगों के सर से पानी गुजर जाएगा। सियासत के ईवानों में बोचाल आ जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में कई बड़े नाम आउट हो जाएंगे। यासर साहब, ये जो मैं कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा। हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे। कप्तान के आज के जलसे के बाद, आज के जलसे से पहले बहुत सी जगहों पर बहुत से इजलास, बहुत सी मीटिंगें, बहुत सी आप कह सकते हैं कि आपस में बैठ के बातचीत ये जारी है। एक चीज़ तो ज़हन में रखें, कप्तान ने बहुत सी ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया है। कप्तान ने बहुत सी मुलाकातों को मुस्तरद कर दिया है। कप्तान ने बहुत से लोगों को जो कप्तान के पास रास्ता निकालने के लिए आए थे उन्हें बिल्कुल वाज़े इनकार कर दिया है। अब मामला जो है किसी और तरफ जा रहा है। मामला, मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 24 घंटे हों, 48 घंटे हों, 172 घंटे हों या 8 दिन हों, इन दिनों में फैसला कुन मरहला है आ गया है। 15 सितंबर से पहले आप पाकिस्तान की सियासत में बेइंतहा तब्दीली देखेंगे। नहीं, वो तब्दीली आप जो कहना चाह रहे हैं वो मुस्तबत तब्दीली होगी या मनफी संख में गामजन? दोनों तरफ से होगी। मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं कि 15 तारीख से पहले आप पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली, पाकिस्तान की सियासत में तेजी, पाकिस्तान की सियासत में गिरफ्तारियां, पाकिस्तान की सियासत में जोड़ तोड़, ये सब कुछ होगा 15 तारीख से पहले। मेरे पास जो इतलात हैं, हालात किस हद तक मुतदिल रह पाएंगे? हालात, मैं टीवी पे ना ही वो बात करूं तो यासर बेहतर है। बस मैं जितनी बात कह रहा हूं उसी पे रहे। मईशत मुतहम्मिल हो सकती है उसकी? बिल्कुल नहीं। मईशत जो है वो एक कप्तान कुछ ना भी करे तो फिर भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मईशत हमारी रह कहाँ गई है? आपके जो इशारे हैं, आपके जो मामलात हैं किस तरफ चले गए हैं आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि अवाम जो है महंगाई से कितनी तंग आ गई है? आपको नहीं पता कि अब लोग एक वक्त की रोटी, एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं? आपको नहीं नजर आ रहा कि चीनी, दाल, घी, कोई दुनिया की चीज बता दें जो सस्ती है? इस वक्त सबसे सस्ता कोई चीज है तो चीनी है इस वक्त, और बाकी चीजें देखें किस जगह पहुंच गई हैं। उससे भी सस्ती हैं जी सर चीजें। उससे सस्ती क्या है? अवाम का खून सस्ता है। अवाम के खून की तो कीमत कोई नहीं है यासर, सस्ता बात कर रहे हैं। कोई कीमत नहीं है अवाम के खून की। अवाम के खून की कीमत होती तो हुक्मरानों को एहसास होता। अवाम के खून की कीमत होती तो हुक्मरान अपनी फसलें बचाने की बजाय अवाम को बचाते। अवाम के खून की कीमत का एहसास होता तो हुक्मरान सैलाब से पहले कोई बंदोबस्त करते। हुक्मरान जो है वो एसी वाले कमरों में ना बैठते, एसी वाली गाड़ियों में ना बैठते। हुक्मरानों के खैमे सैलाबजदगान के इलाकों में लगे होते। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, वज़रा सब वहाँ बैठे होते। किस सूबे के कितने लोग कहाँ पे जाके बैठे हैं मुझे दिखा दे, किसी सूबे के भी दिखा दे ना मुझे। तो ये तो बात कोई ना यासर साहब, आने वाले दिन जो है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, साजिशें बेइंतहा हो रही हैं।
आपस में राब्ते बेइंतहा हो रहे हैं, आपस में मीन सियासी जमातों के आपस में। तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो आज चल रहा था ना, तहरीक इंसाफ के फलां से राब्ते नहीं है, राब्ते बैकडोर राब्ते नहीं है। ये आपको मैं मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। अब बहुत सी खबरें टीवी चैनल्स पर बहुत से लोगों की ख्वाहिशात और उनके हुक्म के मुताबिक चलेंगी। अब चाहे वो इतलात के शोबे से आए, चाहे डायरेक्ट हुक्मरान को फ़ोन करके कराएं, अब ऐसा होगा। इसलिए कि कप्तान ने जो आज बातें की हैं ना, कप्तान भी इन चीज़ों को समझता है। ज़रा आप थोड़ा से हालात के तो जायज़ा लें। आपको पता है हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ कप्तान करेगा? नहीं, खाली कप्तान को छोड़ दें, आप कप्तान को नाअहल कर दें, आप कप्तान को गिरफ्तार कर लें, आप कप्तान के ऊपर पाबंदी लगा दें, आप जो मर्जी करके देख लें। अब आने वाले हालात किसी के काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे। जरा एक वो फुटेज तो दिखाए, उस फुटेज में जो गुफ्तगू की है वो तो देखें कि फरियाल तारपुर उस हल्के में जहां पर इस तरह हाथ जोड़ के खड़े होते थे, जी साईं हजूर, जी साईं हजूर, वहां पे आज क्या हुआ है? पीपल्स पार्टी के मुतल्लक लारकाना के इलाके में क्या हुआ है? क्या नारे लगे हैं? अगर आप आवाज सुना सकते हैं तो आवाज सुना दें। ऐसे अल्फाज हैं कि जिसपे आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, टीवी पे नहीं सुना सकते। ये कोई और नहीं, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा का काफिला था और वहां पर उन्हीं के इलाके के लोगों ने क्या कहा, किस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए, आप सोच नहीं सकते। तो ये तो तहरीक इंसाफ के कारकुन तो नहीं है, ये तहरीक लब्बैक के कारकुन तो नहीं है, ये MKM के कारकुन तो नहीं है, ये किसी और जमात के कारकुन तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासिर हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जिंदगी भर की खत्म हो गई, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे पानी पीने को तरस रहे हैं। तो फिर जब ऐसे लोग बाहर निकलते हैं तो इनकी क़यादत कोई नहीं होती या सर, और इनका रुख जिस तरफ हो वहां पे तबाही ही तबाही होती है। अच्छा राणा साहब, माइनस कप्तान जो फार्मूला है, अमल दरामद किस हद तक करने की कोशिश की जा रही? बेइंतहा उस पर तेजी से काम हो गया है शुरू। माइनस कप्तान फार्मूले पे बड़ा तेजी से काम शुरू है। एक जिसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पर भी काम शुरू है। PTM रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक किसी फार्मूले पे काम कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा क्या माइनस कप्तान फार्मूले को पाकिस्तान की आला अदलिया कबूल करेगी, इस गैर आईनी इक़दाम को? क्या माइनस इमरान फार्मूले पर आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई अमल हो सकेगा? क्या उसके बाद अमन रह सकेगा? क्या इस्लामाबाद महफूज रह सकेगा? क्या आप समझते हैं कोई ऐसा हो सके? या सर एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी के भी कहने पर कभी भी किसी हमारी खवातीन पर, बच्चों पर, जवानों पर गोलियां नहीं बरसाएंगे। कभी भी कोई ऐसा माहौल पैदा इस मुल्क में नहीं होगा। हमारे खासकर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने मुल्क के लोगों से प्यार करते हैं। वो किसी भी हुक्मरान या किसी भी अपोजिशन के कहने पे ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो हालात इतने तेज़ी से बदल रही है, या सर आपकी सोच नहीं है बल्कि आपकी सोच से भी क्रॉस हो रहा है ये काम। इतनी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। अब आपको पता है, अब तो कई सियासतदान सैलाब ज़दगान के इलाकों में नहीं जा रहे, क्योंकि वो कहते हैं हुक्मरान खासकर जो इक़्तिदार में हैं सिर्फ वो जा रहे हैं जो अपने साथ सामान लेके जाते हैं और मुनसफाना तकसीम करते हैं, जो वहां जाके ये नहीं कहते कि ये इस जमात का है इसको दे दो, ये इस जमात का इसको दे दो, ये इस जमात का इसको, ऐसा नहीं है। तो या सर ये तो वहाँ पे हालात है। मतलब मैंने देखा यहाँ से काफ़िले गए कुछ लुट के, ये शेखुपुरा से एक काफ़िला, बहुत बड़ा काफ़िला फौजियों के अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया गया कि ये ले जी, एक काफ़िला वो लेके गया शकील तावला विरक, जो मशीर जिसे मुआवने हसूसी बनाया है हुकूमत पंजाब ने, वो बहुत ज़्यादा लेके गया सामान। अतीक शकील तावला विरक वहाँ लेके गया, उसने तकसीम किया। उसके बाद आप देखें, मैंने देखा वहाँ पे तहरीक लब्बैक काम कर रही है, मैंने देखा वहाँ पे दावत इस्लामी काम कर रही है, मैंने देखा वहाँ पे हाफिज़ आतिफ सईद काम कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग भी काम कर रहे हैं जिनके मतलब कभी सोचा नहीं जा सकता था। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अब लोग जो काम करेगा उसको सलूट करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको सलूट नहीं करेंगे। मैंने कहा ना शकील तावला विरक मामले हसूसी है, काफली का रहनुमा है, मैंने जब इसको वहाँ जाकर तकसीम करते देखा सामान को, तो लोगों ने इससे भी सवाल किए। जब इसने बताया नहीं जी बिला तफरीक
वेल डन, जो बिला तफरीक की है तो सब ने सलूट किया, और जो बिला तफरीक नहीं करेगा उसको करेंगे चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे एक बात है, क्या पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मियाँ महमूद रशीद वहाँ पहुँच सकता है, मियाँ असलम इकबाल वहाँ पहुँच सकता है, अख्तर मलिक वहाँ पहुँच सकता है, सजादीना वहाँ पहुँच सकता है, ये अताउल्ला शकील अताउल्ला विरक वहाँ पहुँच सकता है, और बाकी लोग वहाँ पहुँचे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी लोग आज अताउल्ला वो गालिबन वो भी गए हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हैं तारड़ साहब भी वहाँ गए हैं। तो ये तो एक इम्तिहान शुरू हो गया है, जो जाएगा उसको सलूट होगा, जो नहीं जाएगा उसके साथ वही होगा जो आज फरियाल तारपुर साहिबा के साथ हुआ है। कुछ इत्तलात ये भी हैं कि तारड़ साहब गए, कुछ लड़कों ने कहकहे लगाए, 4 लड़के सिर्फ कहकहे लगाने पे गिरफ्तार भी हो गए, ये भी कुछ खबरें चल रही। चलें जी, फिर आप ये तो एक अप्रिशिएट करें ना, अगर कहकहे लगाने पे गिरफ्तार हुए हैं तो पंजाब हुकूमत को ये तो अप्रिशिएट करे ना कि पंजाब भी हो और पंजाब में वो गए हो और पंजाब हुकूमत हो और तारड़ साहब पर अगर कोई कह लगाए तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये तो फिर आप क्रेडिट, ये तो नहीं है कि अगर ना गिरफ़्तार करते तो कहते थे पंजाब हुकूमत ने ये किया, तो यही कहना था ना। तो ये तो आप एक पंजाब हुकूमत को क्रेडिट दें ना। सही। लेकिन यासर मैं आपको ये सारी खबरों से बड़ी खबर दे दूँ कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत का जो रुख है वो उसका तयन करेंगे, और कोई अच्छे दिन नहीं है। आप सब मिलकर दुआ करें इस मुल्क के लिए। कप्तान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं है। अच्छा राना साहब, और कप्तान को माइनस करने से पाकिस्तान की सियासत में जो इनकलाब या जो सूरत हाल पैदा होगी वो किसी से भी संभाली नहीं जाएगी। फवाद हुसैन चौधरी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात खुफिया नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात किन शराइत के ऊपर होंगे और हुकूमत की आमादगी किन शराइत पे आपको दिखाई देती? भाई देखें, वो तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ सिंपल सी बात कह रही है, आप इलेक्शन तारीख का ऐलान करें, निगरान सेटअप का ऐलान करें, मुनसफाना इलेक्शन कराएँ, बस। भाई इस पर तो किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए इतराज़ किसी को? मुनसफाना इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, निगरान सेटअप आ जाए, अल्लाह खैर सल्ला, सारे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, सारे इलेक्शन पे लग जाएंगे, और सैलाब सदगान की मदद भी ज़्यादा हो जाएगी। जो उन हलकों से इलेक्शन ला रहे होंगे वो फिर पैसा निकाल के वहाँ लगाएंगे भी, वो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वो उनको वो अपने वोट के हक़ के लिए उन्हें बसाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे ही होगा। हालात को देखते हुए वो लोग जो मुद्दत पूरी करने के ख्वाह थे, उनके नज़रियात में किस हद तक तब्दीली आई? तब्दीली, मुद्दत पूरी किसने करनी थी? ये उनको भी पता था मुद्दत पूरी नहीं होनी। भाई आगे गालियां पड़ रही हैं लोगों से, लोग गिराव करना शुरू कर दिया है। आपने खुद कहा कि 4 लोगों ने कह लगाया, वो गिरफ्तार हो गए। फरियाल तारपुर साहब की गाड़ी के साथ जो हुआ आपने देखा, वो अपने आवाज़ सुनी, हम टीवी पे नहीं सुना सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ इतनी चली जाएगी कि कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये चीज़ें जो है, ये क्या हुक्मरानों के लिए नेक शगुन है? तो इससे बेहतर वो समझेंगे नहीं कि फौरी तौर पर हुकूमत से बाहर निकले और निगरान सेटअप जो भी आए उसके गले पर है सारा कुछ। ये तो अब बाकायदा हुक्मरान जमात जो है, जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, उनके अंदर ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि अपने गले से इस तोक को उतार दें, अपने गले से इस इक़्तिदार के तोक को उतार के निगरान सेटअप के गले में डाल दें, ताकि हम लोगों की गालियों से, लोगों की नफरत से बच सकें। अब तो ये बाकायदा होना शुरू हो गया और ये डिस्कस हो रहा है बाकायदा। आप देखें ना कि ये ज़िमनी इलेक्शन, अभी तो 2 इलेक्शन तो बिल्कुल तैयार है ना, उसके बाद बाकी इलेक्शन होंगे 9 हल्कों में। ये 2 इलेक्शनों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, 3 बल्कि इलेक्शनों का, 3 पंजाब में 3 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनका रिजल्ट आपके सामने। आप तज़किरा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी हलचल बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की तर्ज़ सियासत में ये पुरतशद्दुद सियासत का जो अलमिया जन्म लेता है हर थोड़े अरसे बाद, ये कब तब्दील हो सकता है? ये उस वक्त तब्दील होगा जब इंसाफ पर वक्त और हर शख्स को उसकी दहलीज पर मिलेगा, जब नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में वो चीज़ें आएंगी जो आम आदमी चाहता है, वो चीज़ें जो पाकिस्तान की अदलिया भी चाहती है, वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया करे, वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जिसमें किसी की सिफारिश ना चले, वो निज़ाम जिसमें जाबर आम आदमी सब को बराबर का जिसके साथ सलूक हो, कि जिसमें जालिम को सज़ा मिले, मजलूम का साथ दिया, जब फिर ये तशद्दुद खत्म होगा। नहीं तो ये चलता रहेगा। आप जितना मर्जी टिल लगा के देख लें, ऐसे ही होगा।